आज हम देखेंगे हर्बेरियम टेक्निक्स के बारे में। ये जनरली बॉटनी के सब्जेक्ट में इंक्लूडेड होता है। बीएससी और एमएससी दोनों ही में ये टॉपिक्स जनरली कवर अप होते हैं। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है और क्यों हमारे लिए ये यूज़फुल होता है। तो देखते हैं अब हम आगे। सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक के बारे में कि हर्बेरियम क्या होता है। हमारा क्वेश्चन सबसे पहले इससे रिलेटेड यही आता है कि व्हाट इज हर्बेरियम। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूंगी। हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस टिपिकली माउंटेड ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर और स्टोर्ड इन फोल्डर्स। ये हर्बेरियम जो रहता है जनरली ये एक कलेक्शन होता है। जनरली प्लांट्स कई ऐसी स्पीशीज होती हैं जो हम कंटिन्यूशली उनको पार्क्स में या बोटेनिकल गार्डन्स में ग्रो नहीं कर पाते, और उनके बारे में हमको जब डीप एनालिसिस उनकी स्टडी करनी होती है तो हम जनरली इनको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसमें हम इनको माउंट करके, इनको क्लीन करके और शीट के पेपर पे प्रॉपर्ली स्टोर करके रखते हैं फोल्डर्स के फॉर्म में, इसलिए इन्हें हम हर्बेरियम कहते हैं। फिर इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे दे लेबल्ड विथ इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लांट सच एज साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, हैबिटेट एंड लोकेशन। तो इनमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मोस्टली लेबल होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी किसी स्पेसिमेन के बारे में हमको जानना होता है तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन अगर इंक्लूडेड रहेंगी तभी हम उनके बारे में काफ़ी कुछ जान पाएंगे। तो जब भी हर्बेरियम को स्टोर किया जाता है उनमें इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान दिया जाता है, उनकी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली लेबल करना। जैसे कि प्लांट जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ओपियम सेटिवियम रख दिया है। ओपियम सेटिवियम आप समझते हैं, इसके बाद हम ओपियम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा अफीम का जो प्लांट होता है उसे हम ओपियम कहते हैं जनरली। तो ओपियम जो रहता है वो साइंटिफिक नेम में बताया गया है ओपियम सेटिवम, और इसका कॉमन नेम जो रहेगा ओपियम उसको बताया जाएगा, या अगर आपके लैंग्वेज में देखा जाए तो अफीम वो कॉमन नेम में आएगा। हैबिटेट में हम यहाँ ये बताते हैं कि किस पर्टिकुलर कंडीशंस में सर्वाइव कर पाता है प्लांट, और फिर लास्ट में आती है लोकेशन, जनरली किन किन जगहों में पाए जाते हैं। तो ऐसे ही कोई भी पर्टिकुलर हर्बेरियम को प्रिपेयर करने के लिए जो प्लांट को लिया जाता है उसमें उनकी इन्फॉर्मेशन को लेबल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमको साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, हैबिटेट, लोकेशन ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर थर्ड वाले पॉइंट हम देखेंगे हर्बेरिया इज अ प्यूरल फॉर्म ऑफ हर्बेरियम एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर बोटेनिकल रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन। हर्बेरिया जो है ये एक्चुअली एक प्लूरल फॉर्म में कहा जाता है। हर्बेरिया यानी कि यहाँ पे कई सारे प्लांट्स की स्पीशीज जब एक पर्टिकुलर एरिया में कलेक्टेड होती है उसे हम हर्बेरिया कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो उसको हम हर्बेरियम कहते हैं। ये ज़्यादातर ज़रूरी होता है सोर्सेज के लिए, बोटेनिकल रिसर्चेस के लिए। जैसे कोई अगर पर्टिकुलरली बॉटनी सब्जेक्ट लिया हो या बॉटनी रिसर्चेस करता हो तो प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्लांट की हैबिटेट को जानने के लिए, प्लांट की यील्डिंग प्रॉपर्टी को जानने के लिए कि हम इस पर्टिकुलर प्लांट को कितनी कितनी वैराइटीज़ में देख सकते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए जनरली बोटेनिकल रिसर्चेस होती है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एजुकेशन देने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। 11th-12th क्लास में जब हम आगे पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में तो उनमें जनरली प्लांटे कैटेगरी में हर्बेरियम फाइल से इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों को। उन्हें बताया जाता है कि जनरली हमारे साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं, क्यों दिए गए थे ये साइंटिफिक नेम्स, और ये आगे चल करके किस तरीके से हमारी इकोसिस्टम के लिए वर्क करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए एजुकेट किया जाता है। साथ ही साथ इनको कंजर्व भी किया जाता है। इनकी इन्फॉर्मेशन को कंजर्व करके रखेंगे तो इनको आगे चल करके किस तरीके से हमें प्रिजर्व करके रखना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें आइडिया होता जाएगा, इसलिए इनको कंजर्व करके रखा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। स्लाइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ हर्बेरियम टेक्निक्स। हर्बेरियम टेक्निक्स जो होती हैं यानी कि इनको प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या तरीके हम आजमाते हैं उनसे हम एजम्पशन बता रहे हैं। हर्बेरियम टेक्निक्स में सबसे पहले आपका आता है कलेक्शन, सेकेंड स्टेप आता है हमारा ड्राइंग, थर्ड स्टेप होता है पॉइजनिंग, फोर्थ स्टेप होता है माउंटिंग, फिफ्थ होता है स्टिचिंग एंड सिक्स्थ होता है लेबलिंग एंड सेवेंथ होता है डिपोजिशन। इनमें से कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कलेक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में चलेगा, ड्राइंग पॉइजनिंग ये दोनों साथ में चलते हैं, माउंटिंग स्टिचिंग ये दोनों भी साथ में चलते हैं, माउंटिंग स्टिचिंग और लेबलिंग ये तीनों साथ में चलते हैं, और लास्ट में ये डिपोजिशन में आता है। तो ऐसे देखने में तो ये हमें 7 स्टेप लग रहे हैं, बट ये एक दूसरे में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होते हैं, और ये इंक्लूड होकर के ही वर्किंग करके हमको एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ हर्बेरियम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सभी स्टेप्स इन हर्बेरियम टेक्निक्स में आते हैं। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 देखते जाएंगे। अब हम फर्स्ट स्टेप में देखेंगे कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं प्लांट स्पेसिमेन शुड बी ईदर इन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कंडीशन, प्रेफरेबली बोथ। तो जैसे कि इस लाइन के थ्रू बताया गया है जो भी प्लांट स्पेसिमेन हम लेंगे उसकी कंडीशन हमको ज्यादातर ये ऑब्जर्व करके देखनी चाहिए कि उसमें फ्लावर और फ्रूटिंग कंडीशन अगर दोनों मिल जाए तो हमारे लिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग रहेगा, हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि जब भी हम किसी प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं तो हमको उसकी सभी तरह की कंडीशंस के बारे में देखना पड़ता है, जिसमें कि हमारा फ्लावरिंग भी आता है एंड
फ्लोरोसेंस भी आता है और फ्रूटिंग और सीड के बारे में भी आता है। तो अगर हमको इस तरह का स्पेसिमेन पहले से मिल जाएगा तो हम इनकी कंडीशंस को भी साथ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए जनरली कहा जाता है यहाँ पे कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कंडीशन वाले प्लांट को ज़्यादातर लेने में यहाँ पे फ़ायदा होता है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप देखेंगे, हर्बेशियस प्लांट शुड बी कलेक्टेड विथ अंडरग्राउंड पार्ट्स एज फार एज पॉसिबल। जितनी कोशिश हो सके तो हर्बेशियस यानी छोटे वाले जो प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम हर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं, उन प्लांट्स को कोशिश करनी चाहिए कि अंडरग्राउंड से बिल्कुल डेप्थ से रूट के साथ निकाल करके ही हमको कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये जो हर्ब वाले प्लांट्स जो होते हैं हमारे, इसमें हमको इस पूरे प्लांट की ऑब्जर्वेशन एक साथ मिल जाएगी, जिसमें हम स्टेम, लीव और रूट तीनों के बारे में क्लासिफिकेशन देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हर्ब प्लांट है ये किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। थर्ड स्टेप देखते हुए हम देखेंगे, इट इज ऑलवेज गुड टू कलेक्ट एटलीस्ट 4 स्पेसिमेन ऑफ ईच प्लांट। इधर पे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हमेशा देखना चाहिए कि हर प्लांट के हमको एटलीस्ट 4 या 3 स्पेसिमेंस लेने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में अगर पर्टिकुलरली एक प्रकार का जो प्लांट है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर में लिया हिबिस्कस रोजा, जासून का प्लांट लिया मैंने। अब जासून का प्लांट जो है मेरे पास अगर एक पर्टिकुलर टाइप का होगा और अगर प्रॉपरली वो प्रिजर्व नहीं हो पाया तो मेरे लिए यहाँ पे क्या होगा, हमारी तो यहाँ पे मेहनत बर्बाद होगी। इस कारण से हम 3 वेराइटी में इसलिए रखते हैं कि अगर इसमें से कोई एक भी प्रॉपर वे में सही तरीके से ड्राई होकर के हर्बेरियम फॉर्म में आ गया तो हमारे पास वो चीज़ की वर्किंग कंटिन्यू रहेगी और हम इसके बारे में डीपली स्टडी कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में देखेंगे, दिस शुड इंक्लूड्स नोट्स ऑन हैबिटेट, हैबिट, फ्लावर, कलर, लोकेलिटी, एल्टीट्यूड एंड अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स विच कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड ऑन हर्बेरियम शीट्स। अब इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट करती है कि हमें इसके साथ अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे हमें उसके बारे में इतना डिटेल तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हम एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर हम उसके बाजू में उसकी डिटेल्स, उसके लेफ्ट साइड कॉर्नर में उसकी डिटेल्स को फिल करें, जैसे कि उसके बारे में जो जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी उसके नोट्स को अलग से प्रिजर्व करके रखिए, तो हमें यहाँ पे उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे नोट्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, उसकी हैबिट, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो रहता है, हैबिटेट किस कंडीशन में वो सर्वाइव करता है, फ्लावर के कलर, अगर पर्टिकुलर प्लांट लिया है मैंने तो कितने टाइप के फ्लावर के कलर उनमें देखने को मिलते हैं, जनरली कौन सी लोकेलिटी में ये पाए जाते हैं, कौन सी प्लेसेस में ये पाए जाते हैं, कौन से एल्टीट्यूड में रहते हैं, किस तरह की रेंजेस ऑफ एल्टीट्यूड में ये रह पाते हैं, किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन को ये सर्वाइव कर पाते हैं, और इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स रखना ज़रूरी होता है, ताकि प्रिजर्वेशन जो हमने करी है हर्बेरियम शीट में वो ये सब एकदम कंटिन्यू में तो बता नहीं सकेगी, वो सिर्फ एक प्लांट को प्रिजर्व करेगी, लेकिन अगर हम इसके पर्टिकुलर नोट्स बना करके चलेंगे तो हमको यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी पता लगती रहेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, तो सेकेंड स्टेप हम देखते हैं ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन। अब यहाँ पे ड्राइंग से आपका मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा कि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर प्लांट की कैटेगरी को लिए हैं और अब हम इसको प्रॉपरली ड्राई करेंगे ताकि ये प्रॉपरली हम प्रिजर्व करके रख सकें। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, स्पेसिमेन शुड बी केयरफुली डिस्प्लेड द प्रेसिंग शीट एंड अवॉइडिंग फोल्डिंग एंड हाइडिंग ऑफ पार्ट्स। सबसे पहले कि जब हम कोई भी स्पेसिमेन लेते हैं तो उसको हमको प्रेसिंग के फॉर्म में रखना होता है, उसको प्रॉपरली अच्छे से दबा करके शीट्स के थ्रू रखना पड़ता है। ध्यान हमें इस बात का रखना होगा कि जब भी हम इसको प्रॉपरली प्रेस कर रहे हो या दबा करके रख रहे हो, इसमें किसी भी तरह की स्पेसिमेन में हमारे प्लांट की जो लीव्स हैं, जैसे कि अगर हम उनको अगर ड्राई करने के लिए रख रहे हैं तो उनको प्रेस करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि उनके बीच फोल्डिंग ना आए, किसी भी तरह की सुकड़न ना आए, क्योंकि अगर ये आएगी तो ये प्रॉपरली क्या करेगा, मॉइस्चर को कैप्चर करके रखेगा और मॉइस्चर या गीलापन रहेगा, जिस कारण से उधर पे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो सकती है। ये आगे चल करके हमारे प्लांट को या हमारे स्पेसिमेन को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो इनको हमको एकदम प्रॉपरली प्रेस करके रखना पड़ता है, इसका कोई भी पार्ट किसी भी दूसरे पार्ट को ओवरलैप ना करे, एक के ऊपर एक ना ये जमा रहे, क्योंकि अगर एक के ऊपर एक जमेगा तो सही तरीके से प्रेस नहीं हो पाएगा और सही तरीके से ड्राई नहीं हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, फॉर ड्राइंग द प्रेस कंटेनिंग स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन द सन। जनरली हम इसको ड्राई करने के लिए जो प्रेस्ड हमने जो अभी प्रेस करके रखा है स्पेसिमेन, इसको हम प्रॉपरली सही तरीके से एकदम प्रॉपर सनलाइट में रखते हैं, क्योंकि अगर सनलाइट पड़ेगी तो ये हीटिंग इफेक्ट देगी, जिस कारण से हमारा जो मॉइस्चर रहेगा स्पेसिमेन के अंदर वो पूरी तरह से सूखने लगेगा। और ड्राइंग का मतलब यहाँ पे यही है कि हमको उसको पूरी तरह से सुखा के रखना है। देन थर्ड पॉइंट देखेंगे, द स्पेसिमेन्स आर चेंज टू ड्राई ब्लॉटिंग शीट्स डेली और आफ्टर 2 or 3 days डिपेंडिंग ऑन वेदर अंटिल द स्पेसिमेन्स आर ड्राई। तो यहाँ पे स्पेसिमेन्स के जो हम पेपर्स की बात करें, जनरली इसमें ब्लॉटिंग शीट्स होती है या हर्बेरिया शीट्स या बेरियम शीट्स भी इन्हें हम कहते हैं। इनको जनरली रोज़ बदलना होता है या अगर हम चाहें तो 2 से 3 दिन के आसपास भी बदल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके वेदर कंडीशन में।
अगर प्रॉपरली समर सीजन का टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप होती है, उस समय अगर हम प्रॉपरली ड्राई करेंगे तो हमें ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी कि हमको चेंज करना पड़े शीट। पर यहीं अगर पे कोई ऐसा सीज़न है लाइक ह्यूमिडिटी वाला सीज़न या इस टाइप का कुछ सीज़न है, तो हमको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना होगा कि जो भी टाइप का हम शीट ले रहे हैं उस शीट को प्रॉपरली हमको इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर उसमें रह गया तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत आसानी से पल सकते हैं। फिर हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग हेसिटेंट विथ आर्टिफिशियल हीट। अगर हमारे पास सनलाइट का सोर्स नहीं है तो हम आर्टिफिशियल हीटिंग की भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे आपके उस पर्टिकुलर कहना चाहिए प्लांट स्पेसिमेन को हीट करने के लिए, ड्राई करने के लिए। जैसे कि अगर हमको प्रॉपर सोर्स ऑफ सनलाइट नहीं मिल रही है तो हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी हेल्प ले सकते हैं जिससे हम इसको, या आर्टिफिशियल हीट भी दे सकते हैं जिससे हम इसको ड्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखें। तो अब हम थर्ड स्टेप में आएंगे, दैट वी कॉल्ड एज माउंटिंग स्टिचिंग ऑफ स्पेसिमेन। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, द ड्राइड स्पेसिमेन्स आर रेडी फॉर माउंटिंग। दे आर माउंटेड ऑन बैरियम शीट्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर ऑफ शीट्स। यहाँ पे इसको माउंट किया जाता है बैरियम शीट्स में, या वी कॉल्ड एज हर्बेरियम शीट्स, जिनका एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड साइज होता है, वो लगभग 28 सेंटीमीटर से लेकर के 41 सेंटीमीटर के आसपास होती हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हर्बेरियम शीट्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ हैवी हैंडमेड कार्ड शीट विच आर वेरी ड्यूरेबल। ये हर्बेरियम शीट या वेरियम शीट्स जो होती हैं ये नॉर्मल पेपर की तरह नहीं होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मोटे पेपर से बनी हुई होती है। जनरली ये हैंडमेड होती है। हैंडमेड शीट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जनरली इनको डेकोरेशन आइटम के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, बट मेन इनका जो स्पेसिफिक वर्किंग होती है ये होता है प्रिजर्वेशन की वर्किंग। जैसे हमारे कोई स्पेसिमेन है, हमारे जो कोई प्लांट है उसको हमने प्रॉपरली ड्राई किया है तो इसको हम इसके ऊपर स्टिक करते हैं, माउंट करते हैं, ताकि ये बहुत ही आराम से रह सके, क्योंकि ये शीट्स जो होती है ये बहुत ही ड्यूरेबल होती है, आसानी से टीयर नहीं हो सकती है, फट नहीं सकती, इसलिए इसी पे रखा जाता है जनरली हमारे स्पेसिमेंस को। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिफोर माउंटिंग द स्पेसिमेंस आर ट्रीटेड विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड इन इथाइल अल्कोहल टू किल इंसेक्ट्स विच कैन डैमेज दैम। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनकी माउंटिंग के पहले जो स्पेसिमेंस होते हैं, इन स्पेसिमेंस को ट्रीट किया जाता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन होता है, जिसमें एक आपका म्यूरोमिक क्लोराइड होता है और एक इथाइल अल्कोहल होता है। ये दोनों का सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन हम मिक्स करते हैं और फिर इसमें इनको ट्रीट किया जाता है। फिर उसके बाद ही इनको स्टिक किया जाता है ताकि इनके ऊपर किसी भी तरह का, किसी भी टाइप के इंसेक्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनको डैमेज ना कर सके, इसलिए इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब हम फोर्थ स्टेप देखेंगे, दैट वी कॉल्ड एज लेवलिंग ऑफ स्पेसिमेन। सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ऑन द राइट हैंड लोअर साइड द डेटा फील्ड डेटा इज एंटर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है कि राइट हैंड के लोअर साइड में यहाँ पे जो भी फील्ड डेटा होता है, लाइक हमने किस लोकेशन से इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है, ये स्पेसिमेन का जो हमारा बोटेनिकल नेम है ये क्या होता है, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है और कौन सा ऑर्डर है, जीनस का क्या नेम है ना, ये सभी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन, स्पीशीज़ कौन सी है, ये सभी डेटा को यहाँ पे लिखा जाता है। देन सीड्स एंड फ्लावर्स आर अटैच टू हर्बेरियम शीट्स यूजिंग स्मॉल पेपर एनवेलप्स कॉल्ड फ्रेगमेंट पैकेट्स। अगर बाय चांस हमारे पास जो ट्विग है उसमें हमारे पास फ्लावर या सीड्स की अमाउंट नहीं होती है तो हम जनरली उनको एक पॉकेट साइज़ के पॉलीथीन टाइप का, पेपर टाइप का एनवेलप होते हैं, उनमें रखते हैं इन फ्रेगमेंट्स को या इन फ्लावर्स को। इनको हम फ्रेगमेंट पॉकेट्स कहते हैं और इनको हम साइड में अटैच करते हैं ताकि जब भी हम इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को ओपन करें तो हमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ सारे तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पता चले, जिसके अंदर आपके फ्लावर्स और सीड्स भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे अब। ओके, फिफ्थ स्टेप है हमारा डिपोजिशन ऑफ स्पेसिमेन, ये लास्ट स्टेप माना जाता है। तो अब हम इसमें देखेंगे, हर्बेरियम शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू जीनस एंड क्लासिफिकेशन। कभी भी हर्बेरियम शीट्स को अगर अरेंज किया जाता है तो उनकी जीनस के ऊपर और उनकी क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी के ऊपर ही इनको क्लासीफाई करके फिर ही इनको हर्बेरियम शीट्स में डिपॉजिट किया जाता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम हुकर जो है हमारे साइंटिस्ट, इनका ही क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको जनरली देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में, और हर्बेरियम टेक्निक्स के अंदर भी हमें यही देखने को मिलता है। आफ्टर डिपोजिशन दीज आर कंजर्व्ड हर्बेरियम लाइब्रेरीज। जब हमारी ये डिपोजिशन कंप्लीट हो जाती है तो इनको प्रॉपरली कंजर्व करा जाता है, जो कि हमारे कंजर्वेशन के अंदर आता है। इनको कंजर्व करके हर्बेरियम लाइब्रेरीज में रखा जाता है, बड़ी बड़ी हर्बेरियम फाइल्स में रखा जाता है, तब के लिए जब पर्टिकुलर टाइम में हमको इसका यूज रहे। सो इसी के साथ हमारे पूरे स्टेप कंप्लीट होते हैं हर्बेरियम टेक्निक्स के बारे में। ऐसे ही और टॉपिक्स अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।